नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो थोड़ा संवेदनशील है। दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत सम्माननीय शिक्षक हैं, खान सर, जिनका नाम आते ही हर छात्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं खुद उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूं। उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनकी बातें हमेशा देशभक्ति और ज्ञान से भरी होती हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पटाखे जलाना गलत नहीं है, जलाने चाहिए। और ये बात अब सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। हम तुम सबको कहते हैं दिवाली में हमारे ओर से 4 को एक्स्ट्रा बम फोड़ना। समझ गया? अब कोई ज्ञान देने आ गया, अब दोस्तों, आंसर देने मैं आ गया, खान सर का प्रदूषण विरोधी नहीं हूं, तो लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है। क्योंकि कभी-कभी किसी व्यक्ति की लोकप्रियता उसकी बात को सत्य बना देती है, भले वो पूरी सच्चाई ना हो। देखिए दोस्तों, हर साल जब दिवाली आती है, तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार और पूरा मोहल्ला खुशियों से भर जाता है। लेकिन उसी वक्त हमारे आसमान में उठता है धुएं का बादल, पटाखों से नुकसान। एक छोटी सी फुलझड़ी भी 10,000 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर PM2.5 कण छोड़ती है। अब जरा सोचिए, जब लाखों पटाखे एक साथ जलते हैं, तो हवा में कितना झर घुल जाता है। ये PM2.5 वो कण होते हैं जो हमारे फेफड़ों में जाकर बस जाते हैं और धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को तो इसका असर तुरंत महसूस होता है। खांसी, एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ, ये सब त्योहार के बाद के तोहफे बन जाते हैं। पटाखों में क्या होता है पता है? बैरियम, सल्फर, आर्सेनिक, लेड जैसे जहरीले रसायन, जो जलने पर हवा में घुलते हैं और हमें दिखते नहीं, लेकिन असर गहरा करते हैं। ये वही जहरीले तत्व हैं जो हवा को जहरीला और फेफड़ों को कमजोर बनाते हैं। और सिर्फ हवा ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। कई बार पटाखों की आवाज 140 डेसिबल तक पहुंच जाती है, जो इंसान के कानों के लिए खतरनाक होती है। कई जानवर डर कर भाग जाते हैं, कुत्ते बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, यहां तक कि पक्षी तक अपनी दिशा खो देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई, रूस यूक्रेन में बम फूट रहे हैं, वहां प्रदूषण नहीं हो रहा क्या? या इजरायल फिलिस्तीन में इतनी तबाही हो रही है, तो वहां कौन पर्यावरण बचा रहा है? पर सच 14 टन का 14 टन का बम गिराया है ईरान पे और पर्यावरण अंधाधुंध बचा मिसाइल रहा है। मारा है टॉमहॉक। पर सच्चाई ये है कि युद्ध कभी तुलना का विषय नहीं होता। वो एक त्रासदी है, शोक है, जबकि पटाखे फोड़ना एक शौक है, और शौक छोड़ा जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने हवा, पानी और मिट्टी तीनों को बुरी तरह दूषित किया। वहां जंगल जल गए, रासायनिक संयंत्र फट गए, यहां तक कि लगभग 175 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। तो जो उदाहरण हम लेते हैं, वो खुद एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है, न कि कोई जस्टिफिकेशन। और दोस्तों, याद रखिए, हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि अगर पटाखे नहीं फोड़ोगे तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। धर्म तो प्रेम, करुणा और पर्यावरण की रक्षा सिखाता है। तो क्यों ना इस बार हम रोशनी फैलाएं दियों से, ना कि धुएं से। क्यों ना बच्चों को सिखाएं कि खुशियां धुएं में नहीं, दिलों में होती हैं। सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि बदलाव वही करता है जो सोचता भी है और समझता भी है। अगर आप भी मानते हैं कि असली त्योहार वो है जहां हम खुशियां बांटें, हवा नहीं बिगाड़ें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सोच बदले।